तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के साबिक़ जनरल मैनेजर सैयद विलायत हुसैन ने दरगाह हज़रत अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह ज़ोहराबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली लियाकत हुसैन रिजवी को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद विलायत हुसैन ने बताया कि मुतवल्ली लियाकत हुसैन रिजवी दोनों दरगाहों अमरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और ज़ोहराबी रहमतुल्लाह अलैह में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है और माजी में भी उन्होंने लियाकत हुसैन के खिलाफ साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से शिकायत की थी, ताहम उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। विलायत हुसैन ने मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनकी शिकायत का नोट लेने और इस सिलसिले में इक़दाम करने पर मसरत का इजहार किया है। साबिक़ जनरल मैनेजर ने मौजूदा मुतवल्ली को मुअत्तल कर देने और नई तौलियत कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया। ये स्लो इस वक्त से हुआ साहब के वक्फ बोर्ड एम्प्लॉइज में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। सलीम साहब से 10 खुद मिला मैं, उसके बावजूद भी सलीम साहब नहीं, और इनका खुद भी मुँह बोली एक मामू है यहाँ पे जिसका नाम फारूक आरिफी है, और एक इनका वालिद का मुरीद है जिसका नाम रहमान है जो कंप्यूटर ऑर्डर में इनको पूरा रिकॉर्ड उलट पुलट करके इनको पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। ये 2 आदमी मिलके ये फाइलों को रोकते आ रहे थे। भाई चेयरमैन साहब से रख दिया सामने, चेयरमैन साहब ये है देखिए ये हजरात ये फाइलों को दबा रहे हैं यहाँ पे, और आज भी फारूक आरिफी और ये अपने वालिद के साथ खुद भी बहुत बड़ी बदतमीजी करा हुआ आदमी है ये। साहब एक और बात जी, तो आप 2019 में कंप्लेन करें, इसकी कोई खास वजह? खास बात ये है देखिए ये हमारी नॉलेज में नहीं आया, हमारी नॉलेज में 2019 में आया। क्यों बोले तो 2016 में 19 में जब मालूम हुआ इन्हें मस्जिद अमरुल्लाह शाह मस्जिद फ़ारूक आज़म के लोग आके बोले पैसे खा गया 3 लाख रुपए मस्जिद फ़ारूक आज़म का खा गया और मस्जिद अमरुल्लाह शाह के गले खा जा रहा। उसके बाद में मैं कंप्लेंट चालू करा इसके ख़िलाफ़। क्यों कि इन्हें हमेशा मस्जिद को लूटने के सिवा और महल्ले के लोगों को लूटने के सिवा कुछ नहीं है इसका। और विदाउट एनओसी ऑफ द फैमिली मेंबर्स उन्होंने अपनी तौलियत ट्रांसफ़र कर ली है, और फैमिली मेंबर की एनओसी नहीं है उसमें। एज़ फॉर द एक्ट 95 एक्ट फैमिली मेंबर्स की हम भाया जिंदा थे और हमारे भतीजे हैं, सबका एनओसी लेके इसको बनाना था, बगैर किसी से परमिशन लिए के बनाए। चाचा का मालूम नहीं है। मेरा मुतालबा ये है साहब मशाइखीन का नाम बदलाम हो रहा है और अच्छे ख़ानदानों का नाम बदलाम हो रहा है। ऐसे मुतवल्ली के ये हालात जो है इसको इमीडिएटली सस्पेंड करना, डिसमिस करके हम जो मैनेजिंग कमेटी को डाले हुए हैं वो मैनेजिंग कमेटी हमारी बनाते हैं। मुतवल्ली का नाम सैयद शाह लियाकत हुसैन रिजवी है और उन्हें वक्त में जेल को जाए और बैन है उसको पूरा बैन है वासिफ को, और दोनों भाई मिलके पूरे तमाशे रहे और के तमाशे कर रहे हैं। मैं का नाम लेना नहीं चाहता, किसी की बहन होती है उनका नाम करना नहीं चाह रहा, और पैसों के कर भी ये लोग रहे दोनों मिलके ना देना नहीं है। हमारे ख़ानदान से खानदान ये मद्रास से बाइकाट है। नहीं साहब मैं 2019 से आ रहा हूँ यहाँ पे, इस बात से आ रहा हूँ कि मेरा जो भतीजा है उन्हें इलीगल मुतवल्ली है, तो उन्हें मुतवल्ली अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर मुतवल्ली कर रहा, और उसके बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ है। उसके बाद से सलीम साहब के दौर में मुसलसिल एप्लीकेशन देते आया मैं, मगर यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बोर्ड आया है और इन्होंने चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब आए हैं, ये 8 महीने से कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है। पहले साबिर साहब को भिजाया गया यहाँ से इंस्पेक्शन के लिए, साबिर साहब आके हैंकी फेंकी रिपोर्ट दे दिए। उसके बाद में मैं आके फिर मसीउल्लाह खान साहब से रिक्वेस्ट किया चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब ये देखिए आप ये गलत रिपोर्ट सबमिट करे हैं उन्होंने। तो मसीउल्लाह खान साहब क्या करे, अखिल साहब एएस साहब को, शुजात साहब सर्वेयर को और सुभान साहब को, साबिर साहब को, चारों को भिजाने के बाद उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट ना लिए। उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट में यह आया कि किराएदारों से किराया लेके इन्होंने रसीदां तक नहीं दिया मुतवल्ली, वैसे इनके कई इरेगुलरिटीज़ हैं इनके उसमें ये इरेगुलर। उसके बाद में मसीउल्लाह खान साहब इमीडिएट एक्शन में आके उनको मेमो इशू कराए। 15 सितंबर 2022 को उनको मेमो इशू हुआ, उन्होंने 30 सितंबर को उसकी रिप्लाई दिए। आज तक एक्शन नहीं हुआ, और वो एक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि हमारे सीईओ साहब नहीं रहने की वजह से नहीं हुआ शायद। मैं समझता हूँ रेगुलर सीईओ आ गए तो इनके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैं मसीउल्लाह खान साहब का बोर्ड मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे जो बदअखलाक और बदकिरदार मुतवल्लियाँ हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सस्पेंड किया जाए। एक लेडी की वो क्या वो आप लोगों के ख़ानदान की मुरीदी बता रहे हैं?
नहीं, मेरे से तो कोई वक्फियत नहीं है उनकी, इन्हों बता वो सकते हमारे हैं। वालिद साहब की मुरीद है लेडी वो, बट जो है सो उससे हम लोग की इरेगुलरिटी से और काफ़ी लोगों के शिकायतें हैं, इसकी वजह से हम लोग जो है सो इनकी मुतवली जो भी है वो लीगल है इलीगल है वॉट एवर, उसको हम कैंसिलेशन के लिए डाले हुए हैं और हमारी फैमिली की कमेटी बनाने के लिए हम लोग दरख्वास्त दिए हुए हैं। इसी वजह से क्योंकि इनके काफ़ी ये लेडी का नहीं है, ऐसे काफ़ी शिकायतें हैं और काफ़ी मतलब ख़ानदान का नाम ख़राब कर चुके हैं इन्हों और पूरे मशाइखिन बरादरी का नाम ख़राब कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट पूरे मशाइखिन बरादरी पे हो रहा है कि जो अब कल भी दरगाह शरीफ में भी वहाँ पे छोटी दरगाह शरीफ में इलीगल इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी दिन से जोराबी साहिबा दरगाह में। उसकी वजह से वहाँ के एई साहब आके जो है इंस्पेक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी कट करे, वहाँ के ज़ायरीन को तकलीफ़ हुई। ऐसे काफ़ी चीज़ें उन्होंने डे बाय डे उन्होंने इतना जलील कर दे रहे ख़ानदान को जिसका हम लोग मतलब जवाब नहीं दे सकते। और का नाम ख़राब हो रहा है उसमें, इसलिए हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को तौलियत कमेटी मतलब तौलियत से उनको बर्खास्त किया जाए और तौलियत कमेटी हमारी बनाई जाए। कहाँ है दरगाह हज़रत अमरुल्लाह शाह साहब मोगलपुरे में है और दरगाह जोराबी साहिबा ईदी बाज़ार में है। इनके बारे में कुछ काफ़ी है भाई, काफ़ी। अब हम हर चीज़ हम बोल नहीं सकते, हम खुद शर्मिंदा हो रही जब हमारे को लोग पूछ रहे। देखो हम लोग ख़ानदान के ज़िम्मेदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा वसी ख़ानदान है माशाल्लाह से, हैदराबाद के वेल नोन मतलब ख़ानदान है। तो इसमें क्या हो रहा, पूरा इफेक्ट पूरे ख़ानदान के नाम पे हो रहा, इनकी एक की वजह से। इनकी जो उसमें ऑलरेडी हम लोग कंप्लेन भी कर चुके, मोगलपुरा पीएस में 2 एफआईआर हुए उनके ऊपर, रैन बाज़ार पीएस में हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके वास्ते गौर करना ज़रूरी है वक्फ बोर्ड को और हायर अथॉरिटीज़ को और हुकूमत को करना चाहिए कि ऐसे आदमी की वजह से पूरा माशरे का नाम ख़राब हो रहा है। पहली बार एक मुरीद को मामले पीटने का